ठंडी की समय रहती है। सभी पंछियों को बाहर जंगल जाकर चारे की तलाश करने में बड़ी कठिनाई होती रहती है। टूनी की दो नन्ही बिटिया छोटी छोटी रहती हैं। मम्मा मम्मा, हमें बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है, तो आप कुछ कीजिए ना। हाँ मम्मा, आप घर में आग लगाओ ना, जिससे हमारे घर में ठंडी दूर हो जाए। टूनी के घर कालू कौवा उड़ते हुए आता है और बोलता है, टूनी बहना, बाहर इतनी ठंड है और हमें अनाज के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। तुम कोई उपाय बताओ ना। कालू भैया, रुको, मैं पहले घर के चूल्हे में आग लगाकर घर को गर्म करती हूँ। टूनी चूल्हे में आग लगाती है, जिसकी उनकी घर गर्म हो जाती है। तभी वहाँ हरियाली तोती भी आ जाती है। टूनी दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, तुम्हारे पास कुछ खाने को होगी तो दो मुझे। टूनी बहना, मेरे लिए भी कुछ खाने को दो। मेरे घर में सारे अनाज खत्म हो चुके हैं। टूनी अपनी किचन रूम से सेब और गेहूं के कुछ दाने लाती है। उन्हें कालू कौवा और हरियाली तोती मिलकर खाती हैं। हरियाली और कालू भैया, मेरे पास भी अभी अनाज थोड़े से ही है, मुझे भी अपनी बेटियों के लिए अनाज की जरूरत पड़ेगी, तो हम बूढ़ी दादी के पास चलते हैं, वहीं कोई उपाय बता सकती है। टूनी, हरियाली और कालू कौवे तीनों ठंडी में उड़ते हुए बूढ़ी दादी के पास जाते हैं। दादी अम्मा, ठंडी अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इस ठंड की वजह से हम बाहर कहीं चारे की तलाश करने नहीं जा पा रहे हैं। कालू बेटा, अभी ठंडी का मौसम है, तो तुम सब मिलकर चारे की तलाश एक दूसरे की मदद करके करो। जो भी चारा मिले उसे मिलजुल कर खाना। इसके बाद तीनों मिलकर चारे की तलाश करने जंगल के लिए निकल जाते हैं। कुछ दूर और आगे जाने पर हरियाली तोती ठंड से जमीन में गिर जाती है। टूनी, अब मैं इस ठंड को नहीं सह सकती हूँ। टूनी लकड़ी से आग जलाती है। फिर तीनों आग ताप कर फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें रास्ते में चुकू खरगोश मिलता है। तीनों उसके पास जाकर बोलते हैं, सुनो मित्र, हम यहाँ ठंडी में हमारे और हमारे बच्चों के लिए चारे की तलाश कर रहे हैं। ठंडी इतनी ज्यादा है कि हमें चारे की तलाश करने में बड़ी मुश्किल हो रहा है। चलो, मैं तुम्हें पास में ही केले का पेड़ है, वहाँ लेकर जाता हूँ। तुम्हें जितना खाना है खा लेना। सभी धीरे धीरे आगे जाते हैं। कुछ दूर जाने पर सभी केले के खेत में पहुंच जाते हैं। फिर पेट भर खाते हैं। उसके बाद अपने अपने बच्चों के लिए पकड़कर चले जाते हैं। घर में सभी के बच्चे केले खाते हैं। अब हमें भोजन की आवश्यकता होगी, तो हम मिलकर एक दूसरे के साथ केले के खेत में जाएंगे और केले लाकर ठंडी के समय तक केले खाएंगे। इसके बाद सभी अपनी अपनी परिवार के साथ ठंड का मजा लेते हुए रहते हैं। हमें भी मुसीबत की समय में एक दूसरे के साथ मिलकर समस्या का समाधान करनी चाहिए। एकता में ही ताकत होती है।